बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलक सजाद व्लॉग्स में खुश आमदीद। बहुत सारे लोग जो वर्क परमिट जो है उसकी जॉब सर्च के लिए जब एप्लीकेशन को प्रोसेस करवाते हैं हमारे थ्रू, या बहुत सारे कंसल्टेंट जो पाकिस्तान में कर रहे हैं जो कि एक लीगल प्रोसेस के तहत आपके लिए जॉब सर्च करते हैं, जब लोग इसकी एप्लीकेशन की प्रोसेस के लिए डॉक्यूमेंट्स दे देते हैं तो उसके बाद फिर वो तकरीबन हर दूसरे दिन, चौथे दिन, 10वें दिन पूछ रहे होते हैं क्या बना क्या बना। ये सारे पाकिस्तान में ऐसा ही है, ये कोई एक बंदा नहीं है, क्योंकि हम लोग जब वीजे के लिए किसी को डॉक्यूमेंट्स दे देते हैं तो फिर उसके बाद जो है वो हमारे लड़कों को या हमारे जो नौजवान हैं उनको खासतौर पर नींद नहीं आती और वो हर रोज पूछ रहे होते हैं सर मेरा क्या बना, मेरा क्या बना। एक बात तो जहन में रखें, अगर आपने कोई भी पाकिस्तान से वीजा अप्लाई किया है तो उसमें टाइम लगेगा भाई, उसमें टाइम लगता है। आजकल तो जो विजिट वीजा है उसमें आप देखें कि कम से कम जो है वो आपको जो है वो 3-3 महीने जो है वो विजिट वीजे पे आजकल जो है वो लग जाते हैं। एम्बेसी स्पेन में जमा कराए 4 महीने लगा देती है। तो अगर आपने किसी भी किस्म का कोई भी वीजा अप्लाई किया है तो पहली बात तो ये जहन में रखें कि टाइम लगेगा, ओवरनाइट नहीं हो सकता, सिवाय इसके कि एम्बेसडर आपका जानने वाला और वो आपको बुलाए और साइन कर दे, बाकी हर काम में टाइम लगेगा। दूसरी बात यह कि अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है वो न्यूजीलैंड के हवाले से जॉब सर्च करके लोगों को देते हैं, इसके ऊपर काफी वर्किंग करते हैं। हमारी माशाल्लाह पाकिस्तान में अच्छी टीम है, न्यूजीलैंड में भी हमारी अच्छी टीम है। तो आज जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एक बड़े प्यारे दोस्त हैं और उनका तकरीबन कुछ 4.5 महीने से ज्यादा हो गया था कि हमने ये एप्लीकेशन को प्रोसेस कर रहे थे, उनके लिए जॉब सर्च कर रहे थे। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह उनको जो है वो एक जॉब की जो है वो ऑफर हुई है। अगर आपने किसी भी जगह दुनिया में वीजा अप्लाई किया हुआ है और अगर आप उस सिलसिले में डेली बेसिस पे किसी से पूछते रहेंगे तो यकीनन कोई जवाब नहीं दे पाता, क्योंकि पाकिस्तान में सिस्टम और दुनिया के बाहर का जो सिस्टम है उसमें बहुत फर्क होता है चीजों का। तो एक बात तो ये जहन में रखें। दूसरी बात ये है कि अगर आपको ऑफर मिल गई है कोई किसी भी जगह से तो अब आगे का प्रोसेस क्या है ये हमारे लोगों को नहीं पता। अगर न्यूजीलैंड के लिए या दुनिया के किसी भी मुल्क में आपने वर्क परमिट अप्लाई किया है तो सबसे पहले वहां से आपको ऑफर लेटर आती है जो एक लीगल वे है। ऑफर लेटर को आप साइन करेंगे या ऑफर लेटर जो है वो आप उसके अकॉर्डिंग जो आपको ऑफर आई है उसके अकॉर्डिंग आप अपने डॉक्यूमेंट साइन करके जो है वो कंपनी को भेजेंगे और उसके बाद जो है वो फिर पाकिस्तान से आप वीजे को एप्लीकेशन को प्रोसेस करेंगे। जब आप वीजे को एप्लीकेशन की फीस पे करके उसको प्रोसेस करेंगे तो फिर उसके बाद जो है आपको एम्बेसी जो है वो वीजा देती है। एम्बेसी वीजा दे भी सकती है, एम्बेसी वीजा रिजेक्ट भी कर सकती है। जैसे बेशुमार ऐसे लोग हैं जो दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के वीजे उनके पास वर्क परमिट होते हैं, जैसे रोमानिया के वर्क परमिट बाहर से लोग भेजते हैं। इसके साथ साथ ये जो है ग्रीस है इसके वर्क परमिट आ रहे होते हैं या दूसरे मुल्कों के। तो अगर ये आपके पास ऑफर लेटर या वर्क परमिट आ गया है, वर्क परमिट या ऑफर लेटर एक ही चीज होती है, अगर ये आपके पास आ गया है तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि 100% आपका वीजा लगेगा। ये बस जहन में रखें, इसमें भी 10% 15% चांसेस हैं एम्बेसी किसी वजह से वीजा रिजेक्ट भी कर सकती है और एम्बेसी आपको इंटरव्यू भी कॉल कर सकती है। तो अगर कोई आपको कह रहा है कि जी 100% है तो मैं तो ये समझता हूं कि सिवाय अल्लाह ताला की जात की कोई चीज 100% नहीं होती। इंसान की इतनी अहमियत नहीं है या इंसान की इतनी औकात नहीं है कि वो कहे कि जी मैं 100 में से 100 करूंगा, इसलिए कि दुनिया में जो है वो कभी भी कहीं पे भी हालात चेंज हो सकते हैं। तो बहरहाल अगर आप दुनिया में कहीं पे भी, खासतौर पर न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, इसके साथ साथ कतर में, अगर आप जॉब को सर्च कर रहे हैं और इस सिलसिले में आपको रहनुमाई चाहिए हो तो हमारे लाहौर ऑफिस और इस्लामाबाद गुलबर्ग ग्रीन ऑफिस से आप बिल्कुल रहनुमाई ले सकते हैं। रहनुमाई लेने के लिए कोई चार्जेस नहीं है, आप आके इन्फॉर्मेशन लें। प्रोसेस करवाना हो तो जो हमने चार्जेस रखे हैं वो आप पे करें। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखें। अल्लाह।